मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। आज जब मैं साइट के ऊपर आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो साइट है, हमारा ये जो पार्ट है एक बड़े अहम मोड़ के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको स्लैब की शटरिंग के बारे में बताऊंगा शुरू से आखिर तक। बड़ी अच्छी जगह पे मैं खड़ा हूँ। अगर अली तो पास है थोड़ा सा अगर दिखा सके, नीचे हमारे कॉलम्स हैं। जब ये कॉलम्स पोर हो जाते हैं तो उनके बाद हमने ये बॉटम लगाना होता है। बॉटम का मतलब ये है कि ये जो बीम है इसके बॉटम का लेवल, आप अगर इस बॉटम को देखें, पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रहा है सही कि नहीं, कि उसकी डेप्थ उस बीम की ज़्यादा है, इस बीम की कम है। तो जो भी डेप्थ होती है उसके ऊपर हम पहले ये बॉटम लगाते हैं नीचे से, जो आपको दिख रहा है। जब ये बॉटम लग जाता है तो उस साइड पर अगर आप देखें तो उसकी साइड्स हैं, जो बीम की साइड्स हैं वो शटरिंग के अंदर लगती हैं। जब बीम की साइड्स लग जाती हैं तो दरमियान में जगह जो खाली रह जाती है उसको फिल करना होता है। अगर हम स्टील की शटरिंग लगा रहे हैं या नीचे स्कैफोल्डिंग है, जो भी केस है, कभी कभी स्कैफोल्डिंग से करते हैं, कभी कभी एल्यूमिनियम से करते हैं, कभी कभी इवन प्लास्टिक की चीज़ें आजकल आ गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि वर्टिकल प्रॉप्स नीचे होते हैं और उसको फिल करते हैं। जब वो फिल हो जाता है, जो मेरे पीछे पूरा जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, वो जो फट्टे वगैरह लगे हुए हैं, वो इन्होंने इसको दरमियान के पोर्शन को फिल किया है और इसके ऊपर फिर प्लाई रखेंगे। अगर ये स्टील की शटरिंग होती तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो बत्ते होते हैं स्टील की प्लेटों के साथ और उसके ऊपर रखते। अब फिल के बाद हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये अभी मेरे नीचे जो सारी चीज़ें हैं ये प्लाई लगी हुई है। जब ये प्लाई लग जाती है तो इसकी कुछ डिटेल्स ये हैं कि जिस जगह के ऊपर अगर थोड़ा सा गैप हो तो वहाँ पे टेप भी लगाई जाती है। इस टेप का मकसद, ये जो ब्राउन टेप है, इसका मकसद ये होता है कि जब हम कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट में सीमेंट पानी के साथ स्लरी के साथ मिक्स होकर अगर वो इस शटरिंग से नीचे फ्लो कर जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसको पूरी तरह सील करना होता है। इसके बाद ये है कि इसका लेवल करना होता है। इसके लेवल के लिए हम कॉलम्स के ऊपर या किसी भी वर्टिकल मेंबर के ऊपर निशान लगाते हैं और निशान लगा के एक कॉलम से दूसरे कॉलम में एक डोरी रखते हैं और उसके नीचे जो डेप्थ होती है वो देख लेते हैं। फिर ये होता है कि इसके ऊपर स्टील की डिटेलिंग आ जाती है। जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ ये बीम का स्टील है। पहले ये बीम का स्टील था, बीम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर था, फिर उसको नीचे गिराया। ये स्टील जब ये पूरा हो गया तो फिर उन्होंने स्लैब का स्टील है। अब अली अगर दूसरी साइड पे दिखाए तो ये सारी की सारी स्लैब का स्टील यहाँ पे हमने डाल दिया है और स्लैब के स्टील के साथ जिस जिस जगह पे स्टील की प्लेसमेंट होनी चाहिए उस जगह के लिए स्पेसर भी रखे हुए हैं। ये अगर आप देखें तो नीचे छोटे स्पेसर हैं। ये इसलिए हैं कि जो स्टील है वो पूरा इनगल्फ हो जाए, पूरी तरह से कंक्रीट के अंदर फंस जाए। इसका एक मकसद ये होता है कि स्टील ग्रिप कर जाए, उसका बॉन्ड फेलियर ना हो। दूसरा मकसद ये होता है कि अगर बिल्डिंग में आग लगे तो वो फायर प्रूफ हो जाए। तीसरा स्टील की कोरोजन वगैरह को बचाने के लिए। ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव स्टील है टेंशन साइड का। ये जो है ये बड़ा स्पेसर है, देख लें आप। ये 3 इंच का नाली, ये 3 इंच का स्पेसर है। तो ये इस स्टील के लिए ऊपर की तरफ यूज़ होता है। अब ये होगा कि इसके ऊपर मशीन आएगी, कंक्रीट करेगी, कंक्रीट का लेवल होगा और ये एज इट इज़ कंक्रीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्लैब का स्पैन क्या है। डिपेंड करता है कि कितने दिन हमें रखना है इसको। जो छोटे स्पैन्स होते हैं यूजुअली हम 5, 6, 7 दिनों तक खोल लेते हैं। बाय कोड एटलीस्ट 7 डेज़ लाजमी रखना चाहिए। लेकिन अगर मौसम गर्म हो, हमें पता हो कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है और स्पैन बहुत कम है और उसके ऊपर हमने लोडिंग नहीं करनी, तो उससे थोड़े दिनों पहले भी खोल लेते हैं। वैसे ही है कि तकरीबन 7, 8, 9 दिनों तक ये स्लैब खुल जाती है और फिर यही चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बोला था कॉलम के ऊपर वो सारा। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी चीज़ हो तो लाजमी पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।